मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के एमबीडी गाइड का समानांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। 1 से 100 तक हम सम संख्या निकालते हैं, तो सम संख्या निकालने के लिए 1 से 100 तक हम 2 से भाग करते हैं, तो 50, यानी 1 से 100 तक में 50 गो सम संख्या होगा और 50 गो विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या को हमको नहीं काउंट करना है, हमको सम संख्या को बताना है कि कितना सम संख्या होगा। हमको 100 तक का सम संख्या नहीं बताना है, हमको बताना है 101 से 999 तक। यानी जैसे यहाँ पर 1 से 100 तक हम गिने हैं तो 50 गो हुआ है, तो उसी तरह 101 से 200 तक गिनेंगे तो 50 गो होगा। उसी तरह 201 से 300 तक गिनेंगे तो 50 होगा। फिर 301 से 400 तक गिनेंगे तो 50 होगा। फिर 401 से 500 तक गिनेंगे तो 50 होगा। 1 से 100 तक के बीच में 50 गो होता है, तो कितनी बार 50 होगा। यानी 1 से हम 1000 तक सम संख्या गिने, तो 1 से 100 तक के बीच में 50 होता है, तो 50 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1 से 1000 के बीच में सम संख्या प्राप्त होगा। यानी 500 सम संख्या प्राप्त होगा 1 से 1000 के बीच में। लेकिन हमको 101 से बताना है, तो 101 से बताना है तो 1 से 100 तक घट जाएगा, यानी 50 गो इसमें से सम संख्या घटाएंगे तो 450 गो संख्या प्राप्त होगा 101 से 1000 तक। लेकिन यहाँ पर 1000 भी हमको काउंट नहीं करना है, 999 तक ही हमको सम संख्या बताना है कि 101 से 999 तक कितनी सम संख्या होगा। तो 1000 इसमें 1000 हम काउंट कर लिए हैं, तो 1000 के लिए 1 इसमें से घटा देंगे तो 999 तक सम संख्या हम काउंट करेंगे तो 449 गो सम संख्या होगा 101 से 999 के बीच में। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग n² - 2n है, तो उसका 5वां पद होगा। यानी n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग दिया है, यानी Sn का वैल्यू दिया है n² - 2n। अगर हम n के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 पदों का योग कितना होगा, इसको निकालेंगे। तो S1 का वैल्यू n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1। अब 1 के स्क्वायर 1 - 2 बराबर -1, यानी S1 का वैल्यू -1 हो गया। अब इसी तरह हम S2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 गुने 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 बराबर 0। अब S3 का वैल्यू निकालेंगे तो n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 के स्क्वायर -2 गुने 3, 3 का स्क्वायर 9 - 3 दूनी 6 बराबर 9 में से 6 निकलेगा 3। यानी 1 पद का योग -1, 2 पदों का योग 0 और 3 पदों का योग 3 है। 5वां पद बताना है, तो 5वां पद बताने के लिए A और D का वैल्यू मालूम होना चाहिए। S1 का वैल्यू -1 है। Sn के फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो अब यहाँ पर Sn के जगह पर -1 बराबर n/2, यानी n का वैल्यू 1 रखे हैं तो 1/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 निकलेगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बराबर 1/2 गुने 2, 2 से 2 कटेगा तो a का वैल्यू -1 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह n के जगह पर जब 2 रखे हैं तो 2 पदों का योग 0 आया है, तो अब यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो इसका योग निकालेंगे।
यानी n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर योग आया है दो पदों का 0, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 बट्टा 2 इंटू a का वैल्यू -1 आया है तो -1 प्लस n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1 होगा, d से गुणा करेंगे बराबर 0। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 2 में -1 से गुणा होगा -2। अब -2 बराबर के इधर आएगा तो +2 होगा और d में 1 से गुणा करेंगे तो d होगा, यानी d का वैल्यू 2 प्राप्त हो गया। यहाँ पर d का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ और a का वैल्यू -1 प्राप्त हुआ। तो हमको पांचवा पद बताना है तो a 5 का वैल्यू हो जाता है a प्लस 4d, तो a का वैल्यू -1 आया है +4, d का वैल्यू 2 है, 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा तो 7 होगा। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि 2/3, a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। यानी यहाँ पर 3 क्रमागत पद दे दिया है। अगर हम 3 क्रमागत पद a, b, c मानते हैं तो इसके बीच का सार्व अंतर यानी डिफरेंस d का वैल्यू बराबर होता है। तो अगला पद में से उसके पहले वाले पद को घटाते हैं तो d का वैल्यू होता है। तो अगर b में से a को घटाएंगे यानी b माइनस a करेंगे तो d का वैल्यू निकलेगा और फिर c माइनस b करेंगे तो d का वैल्यू निकलेगा। यानी यहाँ पर जो d का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन में 2/3 और a और 2 3 क्रमागत पद दिया है तो a में से अगर a माइनस 2/3 कर देते हैं यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो d का वैल्यू निकलेगा। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो d का वैल्यू निकलेगा, यानी 2 माइनस a। अब दोनों से d का वैल्यू प्राप्त हुआ तो d का वैल्यू बराबर होता है, तो बराबर कर दिए। तो सॉल्व करेंगे a इधर से -a को इधर लाएंगे तो प्लस a होगा बराबर 2 माइनस a बराबर के इधर आएगा तो प्लस 2/3 2a हो जाएगा, यानी 2a बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो लसत 3 होगा, 3 दूनी 6 प्लस 2। अब यहाँ पर 2a बराबर 6 2 8/3। अब 2 से 8 4 बार में कटेगा यानी a का वैल्यू 4/3 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है यदि किसी समानांतर श्रेणी का पीवा पद q एवं क्यूवा पद p हो तो आरवा पद होगा। p q r लगातार पद है। उसी तरह हम 3 4 5 एक लगातार संख्या ले लेते हैं। इसी पर सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तीनों को जोड़ेंगे कि 2 को जोड़ के 1 को घटाएंगे कि 1 में से 2 को जोड़ के घटाएंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि पीवा पद q और क्यूवा पद p हो तो आरवा पद क्या होगा। उसी तरह पीवा पद यानी p के जगह पर 3 ले लिए हैं और q के जगह पर 4 और r के जगह पर 5, क्योंकि p, q और r 3 लगातार अल्फ़ाबेट लेटर है। तो उसी तरह 3 लगातार हम संख्या ले लिए हैं 3 4 5। तो अब यहाँ पर पीवा पद q यानी p के जगह पर जब 3 लिए हैं तो तीसरा पद 1 3 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि पीवा पद q है तो q के जगह पर हम 4 लिए हैं और r के जगह पर 5। फिर क्वेश्चन में बोला है कि क्यूवा पद p है यानी चौथा पद फिर 3 हो जाएगा। तो a4 का वैल्यू 3 लिखेंगे, a3 का वैल्यू a प्लस 2d बराबर 4 और a4 का वैल्यू a प्लस 3d बराबर 3। अब 2 गो इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो a प्लस 2d बराबर
4 और माइनस करेंगे तो साइन नीचे वाला चेंज होगा, तो ए से एक कैंसिल होगा, 3D में से 2D निकलेगा तो डी होगा, डी बराबर -4 + 3 बराबर -1, यानी डी का वैल्यू -1 प्राप्त हो गया। तो ए का वैल्यू प्राप्त करेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 में a + 2d है, तो a का वैल्यू प्राप्त करना है तो d का वैल्यू -1 रखेंगे, तो 2 इंटू डी के जगह पर -1 रखेंगे बराबर 4 होगा, यानी a + 2 इंटू -1 बराबर 4। तो अब a बराबर -2 इधर आएगा तो +2 होगा, यानी 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, यानी a का वैल्यू 6 प्राप्त हो गया और d का वैल्यू -1। तो पांचवा पद अगर हम निकालेंगे यानी a 5 का वैल्यू प्राप्त होगा, a + 4d, यानी a का वैल्यू 6 है प्लस 4, d का वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर 6 - 4 बराबर 2, यानी पांचवा पद 2 हो गया, चौथा पद 3 हो गया और तीसरा पद 4 हो गया। यहाँ पर इसको लिखेंगे कि a3 का वैल्यू 4 है, a4 का वैल्यू 3 है और a5 का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि a5 का जो वैल्यू 2 आया है, यहाँ पर जैसे p q r 3 लगातार पद था तो उसी तरह 3 लगातार संख्या 3 4 5 हम ले करके हल किए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि आरवा पद यानी लास्ट वाला पद, तीसरा पद का वैल्यू बताना है। तो तीसरा पद को हम 5 माने हैं, तो पांचवा पद यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2। अब पी क्यू आर यह तीनों को जोड़ने पे 2 प्राप्त होगा कि 2 को जोड़ करके 1 को घटाने पे प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 3 4 और 5 संख्या लिए हैं, 3 को P माने हैं, 4 को Q माने हैं और 5 को R माने हैं। तो यहाँ पर देखिए तो हमको यह तीनों में से क्या जोड़ है और क्या घटा है कि 2 प्राप्त हो जाए। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर P + Q को जोड़े और R को घटाए तब 2 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि पदों को जोड़ करके और घटा करके हमको बताना है कि आरवा पद क्या होगा। तो आरवा पद यानी पांचवा पद को माने हैं आरवा पद, तो पांचवा पद का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ है। तो 2 प्राप्त करने के लिए 4 गो और 3 गो जोड़ेंगे तो 7 गो होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। n का वैल्यू इस क्वेश्चन में बताना है और nवा पद यानी an का वैल्यू 82 दे दिया है। तो a का वैल्यू 2 दिया है और d का वैल्यू निकालने के लिए 6 - 2 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो nवा पद लिखने के लिए a + n - 1 इंटू d बराबर an होगा। a का वैल्यू 2 है प्लस n - 1, d का वैल्यू 4 दिया है बराबर an का वैल्यू 82 है। 82 में से 2 घटाएंगे यानी n - 1 इंटू 4 बराबर 80। अब 4 से 80 काटेंगे 20 बार में तो n - 1 बराबर 20। तो n का वैल्यू 21 प्राप्त हुआ, यानी 21वां पद इस समानांतर श्रेणी का 82 होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर होगा।